डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 आपका यूजेस ऑफ साल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, साल्ट्स के यूजेस आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज़ है, आप घर में नमक यूज़ करते हैं जिससे आपके खाने के अंदर जायका आता है। और आपको अगर आप सपोज़ कर लें कि आपने खाने में नमक नहीं डाला तो टेस्ट कैसा होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो ये देखने कितना बड़ा यूज़ है। उसके अलावा मसल के अंदर जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है और नर्वस सिस्टम के अंदर उसके सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट यूज़ होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल। एंड नर्वस टिश्यू, यानी आपके ब्रेन के अंदर और आपके मसल्स के अंदर जो उसकी बेहतर फंक्शनिंग करना चाहते हैं तो आपको सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स को यूज़ करना चाहिए। ये साल्ट्स खुराक के अंदर भी मौजूद होते हैं कुछ, और बाहर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी हड्डियों के अंदर। साल्ट्स ऑफ कैल्शियम दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द बोन, उनकी स्ट्रेंथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और कैल्शियम आपको मिलता है दूध के अंदर। दूध अगर आप पिएंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ योर बोन्स। तो कैल्शियम साल्ट्स भी इस्तेमाल होते हैं आपकी हड्डियों की ताकत के लिए। इसके अलावा एक और साल्ट और दूसरा जो फ़ायदा है, रिस्पॉन्सिबल प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक, यानी अगर आप कैल्शियम साल्ट यूज़ करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप बचना चाहते हैं हार्ट अटैक से तो आप साल्ट्स ऑफ कैल्शियम यूज़ करें तो हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने अक्सर देखा होगा, जब किसी की कोई हड्डी ब्रोकअप होती है, ब्रोकन हो जाती है, तो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देती हैं। उसका जो फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। कैल्शियम सल्फेट फॉर ब्रोकन लिम्स आप जो प्लास्टर करते हैं, कवर कर देते हैं ताकि आपकी हड्डी को मूवमेंट ना हो और वो अपनी जगह पे बरकरार रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हड्डी टूट गई है तो फिर अगर आप उसको प्लास्टर नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगी। ठीक नहीं होगी तो फिर आपकी लाइफ मुश्किल में पड़ जाएगी। इस तरह पोटाशियम यूज़ होता है कोएगुलेट करने के लिए। खून अगर आपके ज़ख्म लग गए है तो पोटाशियम या फटकड़ी इसको आम ज़बान में कहते हैं, उस ज़ख्म के ऊपर लगाएं तो आपका ज़ख्म में से खून आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा पानी की प्योरीफिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट साल्ट्स ऑफ आयोडीन, उसका काम होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। साल्ट ऑफ आयोडीन का काम आपके थायराइड ग्लैंड को बेहतर करना, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करना। जिन लोगों में आयोडीन की कमी होती है उनको ग्वाइटर हो जाता है, एंड ग्वाइटर इज़ जो कि नेक का जो रीजन है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इन बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं, खून निकल रहा हो वहाँ उसको रोक सकते हैं, ग्वाइटर से आप बच सकते हैं इफ़ यू यूज़ द साल्ट्स। उसके बाद यूजेस हैं, यूज ऑफ साल्ट्स इन आवर डेली लाइफ। तो उसमें सबसे पहला जो यूज़ है आप देखें, बेकिंग सोडा है यूज़ फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू द ब्रेड। तो पहला यूज़ अगर आप देखें तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल है आपकी रोटी को नरम करना, फॉर सॉफ्टनिंग द ब्रेड एंड केक। वॉशिंग सोडा का काम है कपड़े धोने में आपकी हेल्प करना। दीज आर द साल्ट्स
सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का काम है लैक्सेटिव के तौर पे काम करना, यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह को दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। एक है सॉफ्टनिंग ब्रेड, और नंबर 2 है आपका वॉशिंग क्लॉथ, और नंबर 3 है आपका लैक्सेटिव के तौर पे यूज़ होते हैं फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। दीज आर द यूजेस। उसके बाद लास्ट अगर आप इंडस्ट्री के अंदर आप यूज़ देखें, सोडियम क्लोराइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए आप उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ होता है गन पाउडर के अंदर और आल्सो यूज इन द फर्टिलाइजर्स। पोटाश एलम से प्योरीफाई किया जाता है पानी को, कपड़ों की रंगाई में काम आता है और चमड़े की। कॉपर सल्फेट यूज़ होता है फंगीसाइड के तौर पे, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैलिको प्रिंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है, डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। दीज आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ साल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी, यूजेज ऑफ साल्ट्स इन अवर डेली लाइफ, यूजेज ऑफ साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ऑलमोस्ट ये चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। इसके 1-2 लेक्चर आपके और होंगे, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं आपको लिए रीड कर देता हूँ, रोल ऑफ ह्यूमन साल्ट की जो बॉडी के अंदर है। तो साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। दे परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन: ए, sodium and potassium salts are needed for the proper functioning of muscle and nervous system. B, salts of calcium are present in bones. They are responsible for the strength of bones. These salts are responsible for preventing heart attack. Plaster of Paris, CaSO4.1H2 is used for broken limbs. Potassium is used to coagulate blood coming out of the wound. It is also used for the purification of water. Salts of iodine are needed for proper functioning of thyroid gland. They are also used for the treatment of goiter. Use of salts in our daily life है. In our daily life we use common salts for seasoning food. It is also used as a preservative for fish and pickles. तो चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी साल्ट यूज़ होते हैं। नमक अगर आप लगा दें चीज़ों को तो वो प्रिजर्व हो जाती हैं। बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक। वॉशिंग सोडा इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज़ यूज एज लैक्सेटिव फॉर द रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। यूज ऑफ साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज: सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दीज आर द वेरी कॉस्टली केमिकल्स। Sodium carbonate is used for softening hard water and for the manufacturing of glass and soap. Potassium nitrate is used for the preparation of gunpowder. Potassium nitrate, gunpowder, ये कितना इम्पोर्टेंट यूज़ है। ख़तरनाक तो है लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। दुश्मन को मारने के लिए गन के अंदर यूज़ करते हैं, फायर वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, आतिशबाजी के लिए। पोटाशियम इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, इन डाइंग क्लॉथ एंड फॉर टैनिंग हाइड्स, चमड़े की रंगाई के लिए। कॉपर सल्फेट इज यूज एज फंगीसाइड इन कैलिको प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट यूजेस जो कि आपने करने हैं। पेज नंबर 88 पे आपका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन 89 और 90 पे आपके यूजेस दिए हुए हैं, इनको आपने लर्न नहीं करना है। इनको आप लर्न करेंगे, आरपी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों यूजेस 1 by 1। और इसकी तैयारी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज आपके पेपर भी होने हैं, आपका टेस्ट भी होना है। हर एक जो आपके
5 लेक्चर होंगे, उनका एक टेस्ट होगा आपका। अगर आप तैयार करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जब स्कूल आप आएंगे तो स्कूल में आपको आगे नहीं पढ़ाया जाएगा और आपको अगली क्लास में शायद प्रमोट कर दिया जाए। जैसे आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि दोबारा आपको, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स, और बेसिक्स को दोबारा बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह करें, बिकॉज ये आपको आगे 9 में भी काम आएंगे और 10th क्लास में भी काम आएंगे। तो इसको अच्छी तरह करें और अपना ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।